दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल सोनी आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है, देश के वर्तमान हालात और भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी। अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है। हम द्विपक्षीय राजनीति नहीं करते हैं, हम एक पक्षीय राजनीति करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम इस लाइव के माध्यम से बात करेंगे। देश के वर्तमान हालात कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो विकट होते चले जा रहे हैं, उसका सीधा कारण है। और वह कारण क्या है कि देश में पैसे का व्युतीकरण नहीं हो रहा है। पैसे चंद लोगों के झोली में जा रहे हैं और वे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। इसके पहले कांग्रेस की स्थिति ये थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी व्यवस्थाओं के लिए अपनी बॉडी में अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लिए प्रोत्साहित करती थी और उनके हिसाब से चलती थी। हमारा किसी भी समाज, जाति, बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो राजनीति का आश्रय ले रहे हैं, हमारे जैसे अनेकों हजारों लाखों व्यक्ति बूढ़े होकर घर में बैठ गए हैं, अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी स्वतंत्र फेसबुक पर बनाकर अपनी बात के लिए प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस पार्टी के लिए धरातलीय व्यवस्था के अंतर्गत इसका पंजीयन करा के चुनाव मैदान में लोगों के लिए उतार दें। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि इस देश में पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है, बैरिस्टरों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ राजतंत्र की व्यवस्था कल भी थी, आज भी है और आगे भी चलेगी। और राजतंत्र के व्यवस्था के अनुसार ही पार्टियों में सत्ता परिवर्तन होता है। जब तक वो व्यक्ति राजशाही लोगों के साथ में कार्य करते रहते हैं, तब तक वे लोग इनका समर्थन करते हैं। और राजशाही व्यवस्था जब खतरे में पड़ने लगती है तो वे अपने सपे सालारों के लिए मशाल जलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कह देते हैं हाँ, संकेत दे दिया तो पूरे भारत में मशालें, जुलूस, अगजली ये सब निकलने लगती हैं और लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे सड़कों पर आ जाते हैं। सरकार कोई भी है हो, उसके लिए भी इस्तीफा देकर उन्हें भी भागने पर मजबूर होना पड़ता है। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक जो चाल है वो तो क्लियर है कि इन राजनीतिक नेताओं के इशारे पे ये सारे कार्य होते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहे भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी, अनिल सोनी जो है एक तरफा सोचते हैं, यहाँ सारे जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो यहाँ हमारा कहना यही है, कल भी था आज भी है, कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा आपके मजहबी दृष्टिकोण से हुआ था, इसके बावजूद भी 23% हिंदू पाकिस्तान में थे, बाकी के हिंदू यहाँ 14% हिंदुस्तान में थे। उन्होंने पाकिस्तान बना लिया तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना रह गया क्या भारत? ये प्रश्न चिन्ह है। सीधी सी बात है कि भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो गया, इतनी सी बात है। और हिंदू राष्ट्र है तो भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी हमने इसलिए बनाई है, समुचित मानव समाज के लिए हम नकार नहीं रहे हैं। समुचित मानव समाज के लिए कार्य प्रणाली हमारी रहेगी, लेकिन जब हम आगे बढ़ पाएंगे तब तो रहेगी। लेकिन हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बढ़े कैसे? राजा रजवाड़े बढ़ने दें जब तो है। कहीं का व्यक्ति आज तक, कहीं का राजा रजवाड़ा या शिवराज सिंह चौहान या फलाने अमित शाह या नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अनिल सोनी तुम आ जाओ और आके ये चुनाव लड़ जाओ। जितने करोड़पति व्यक्ति हैं समाज में, उन्हीं को तो तुम टिकट दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी से भी दे रहे, कांग्रेस पार्टी से भी दे रहे। हम लोगों का तो पढ़े लिखों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे आग तो बहुत भड़कना चाहिए।
बेरोजगारी की, आग तो भड़कना चाहिए, शोषण की आग तो भड़कना चाहिए, भ्रष्टाचार की ऐसी मसाल जलना चाहिए कि जो सब खाक हो जाए। बुरा क्या है? अत्याचार, अन्याय, अनाचार के लिए खत्म करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इसलिए ये सब काम होना चाहिए, भड़काने की बात नहीं है। अगर आप अन्यायी हो तो आपका वध होना चाहिए, आप दुष्ट हो तो आपका वध होना चाहिए, आप बलात्कारी हो तो आपका वध होना चाहिए। बुराई का खात्मा करना बुरी बात थोड़ी है, चाहे पब्लिक की तरफ से हो चाहे शासन की तरफ से हो। बुराई का खात्मा करना किसी की भी तरफ से हो, उसका तो खात्मा करना चाहिए। और पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, हम जैसे व्यक्तियों के लिए आपकी शासन व्यवस्था में कोई व्यवस्था नहीं है आपकी। हम दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, एक एक रुपए के लिए जगह जगह तरसते फिर रहे हैं। ऐसे हमारे जैसे लोग, करोड़ों लोग हैं इस संसार में, जो तुम्हारी जालसाजी का शिकार बने बैठे हुए हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और तुम, यदि तुम्हारी व्यवस्था नहीं चल पाती है, तुम आस पड़ोस से तुम आतंकवादी व्यवस्थाएं चलवाने का प्रयास करते हो हम जैसे लोगों के ऊपर। सबसे बड़े आतंकवादी ये नेता हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं। इनके दारू के ठेके चल रहे हैं कुरवाई में, जगह जगह देश में चल रहे हैं। इनके जुआ के अड्डे चल रहे हैं कुरवाई में, देश के अंदर भी जगह जगह चल रहे हैं। इनके माफिया ग्रुप अय्यासियां कर रहे हैं, देश कुरवाई में कर रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में भी चल रहे हैं। सब अपने अपने जगह पे माफिया ग्रुप बिठाले हुए हैं। वो कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के सिपह सालार हैं, हम स्पष्ट नीति में चलने वाले हैं। गुंडे ही गुंडे बैठे हैं सब जगह, आतंकवादी बैठे हैं सब जगह, लूट रहे हैं देश के लिए। एक एक कुटीर के लिए बनाने के लिए वार्ड नंबर 8 में और पूरी कुरवाई में जाके भ्रमण कर लो, इसका सर्वे करा के दो। जो करोड़पति, अरबपति, यहाँ के पूंजीपति जमींदार हैं महोबियों में, पूरों के लिए इन लोगों ने कुटीरें दी हैं जालसाजी के अंतर्गत कि सरकार दे रही है तुम लो, और गरीब आदमी यहाँ जिंदगी ऐसी व्यतीत कर रहा है जिसकी हद नहीं। गरीबी में तरस रहा है, अच्छी सड़कें नहीं, नालियों की सफाई नहीं। पार्षद 2-2 हजार रुपये एक एक घरों से लेकर तुम्हें कुटीर बनाएंगे। हर वार्ड में यही आलम और स्थिति ये रही कि वे करोड़पति होते चले जा रहे हैं। गरीब आदमी गरीबी से जूझ रहा है, उससे तुम 2000 रह गए सपने दिखा के कि तुम्हें कुटीर बनवा देंगे, तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है लाभ दिला देंगे। पटवारी हो ये खाका खैये मचा है, ऐसों का वध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अनिल सोनी यदि इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना तो दुनिया देखेगी कि नेता कैसा होता है। अभी तुम लोग एक बेईमानी की दुनिया चला रहे हो, राजशाही व्यवस्था चला रहे हो, प्रजातंत्र बहाल ही नहीं कर रहे हो, मूर्ख बना रहे देश के लिए। और हम जैसे लोग हाथ पांव सटपटा के वहीं रह जाते, क्योंकि धनहीन, व्यवस्थाहीन, परेशान हाल, अपनी जिंदगी तो कैसे तैर कर रहे हैं। जनता जनार्दन तो पैसा से चलती है, पैसा तुम पे जिसके पास में उसी से चलेगी। तो ये सारे की सारे मूर्ख बनाओ अभियान बहुत सालों से इस देश के अंदर चल रहा है, और ये अपने उपयोग के लिए हिंदू और मुसलमान के लिए ले रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र पार्टी की तरफ से यही कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे और एक ही रंग में ले जाएंगे, और वो रहेगा भगवा, दूसरा रंग नहीं रहेगा। क्यों? ये भारत सिर्फ हिंदुओं का है, और जिस व्यक्ति के लिए ऐसा लगता है ये भारत हमारा भी है, हमारा भी इसमें हिस्सेदारी है, तो ये हिस्सेदारी तो आपने पहले 1947 में ले ली है। आपको अब जरूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ हिंदुओं की व्यवस्था चलेगी। इसी के साथ में मैं अपनी लाइव को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।